ये जो नसारा है इनके दरवेश और उल्मा अपने नफ्सों की परस्तिश की दावत देते तो नसारा कभी उसे कबूल ना करते। यानी कि क्या कि उनके दरवेश और रहबान ये कहते कि तुम हमारी इबादत करो, तो नसारा कभी ना करते। तो मौला से उसने पूछा फिर क्या किया? मौला ने कहा कि इन दरवेश और उल्मा ने क्या किया कि उनके हलाल को हराम किया, हराम को हलाल किया, हलाल को हराम किया। और इन ये जो उनके पैरोकार हैं, उनके मुतक़िद हैं, इन्होंने उनकी गैर मशरूत इबादत की। यानी कि जो उन्होंने जो हुक्म था अल्लाह का ये वाजिब है, उन्होंने उसे मुस्तहिब किया। उन्होंने कहा ये हलाल है, उन्होंने हराम पे अमल किया। तो मौला ये फरमा रहे हैं कि इस आयत का मतलब ये है कि उनके जो दरवेश और उलमा थे उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी इबादत करो, क्योंकि अगर कोई भी आदमी मुझ जैसा आपसे खड़ा होकर कहे कि मेरी इबादत करो तो आप कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं अल्लाह का हुक्म बदल के कोई और हुक्म बता दूं और उस हुक्म की तशबीह ये हो कि वो फेल आपको अपनी जात में नेक नजर आए तो आप उस पर अमल कर लेंगे। यही किया गया कि उन उलमाओं ने क्या किया, जो नसारा के उलमा थे, अल्लाह के हुक्म को बदला और उसकी जगह अपना हुक्म लगा दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद। एक और वाकया इसी शिर्क फिल इबादत में, ये सुलैम बिन कैस हिलाली में है, जो इसका फारसी जो इसकी जल्द है उसमें है। ये जो शैतान है, रसूल खुदा से उनको है कि ये बरोज़े हश्र इसके गले में एक लोहे का तौक होगा और तौक डाल के इसे लाया जा रहा होगा कि बहुत काबिल गौर था। जब इसे लाया जा रहा होगा तो ये देखेगा कि सामने से एक और शख्सियत आ रही है, ये उसको शख्सियत समझता होगा। उसके गले में आग के दो तौक हैं और नाम है उसका ज़ुफ़ुर। तो शैतान वहां रुक के उसे ये कहेगा कि ओ बदज़ात, कायनात को जितने लोग हैं उनको तो मैंने गुमराह किया, लेकिन मेरे गले में आग का एक तौक है। तूने ऐसा क्या किया कि तेरे गले में आग के दो तौक हैं? तो अब ज़ुफ़र ये बोलेगा कि मैंने पहला काम ये किया कि जो अल्लाह का हुक्म था लोगों को उससे गाफिल किया। तो पहला तौक तो इस चीज का, फिर जो मैंने हुक्म लगाया लोगों ने उस पर अमल किया, दूसरा तौक मेरे पे इस चीज का है। तो शैतान से बड़ा मुजरिम भी मौजूद है, सिर्फ उसकी आंख को मारिफत होनी चाहिए कि कौन अल्लाह का हुक्म झुठलाकर अपना हुक्म लगा रहा है। इबादत में शिर्क इस तरह से हो जाता है कि आपको हुक्म मासूम नहीं पता होता, लिहाजा हर अमल से पहले कोई भी अमल है, सिर्फ थोड़ी सी तकलीफ कि आप किसी से भी पूछें, उससे ये पूछें कि इस अमल में हुक्म मासूम क्या है। क्यों? क्योंकि आप जवाब दे रहे किसको? उलिल अम्र को, अपने रसूल को, अपने अल्लाह को। जब अताअत उनकी वाजिब तो हुक्म भी उनका पता होना चाहिए। ये बात भी आपको बताता चला जाऊं कि मौला का ये जो मकाम अब्दियत है, जहां वो खुद नमाज पढ़ते हैं, लेकिन आप उनके इस मकाम के भी तो आरिफ है ना, जहां उनकी अताअत वाजिब है। तो आप जैसे हो के भी आप जैसे नहीं कि आप गुलाम वो आका। तो इन मकामात का आपको आरिफ होना चाहिए। इसीलिए रसूल खुदा ने फरमाया कि जो शख्स अपने जमाने के इमाम की मारिफत के बगैर मरा वो कुफ्र की मौत मरा। रसूल खुदा ने ये नहीं कहा कि जो शख्स बगैर मारिफत तौहीद मरा या जो शख्स बगैर मारिफत नबूवत मरा, बल्कि रसूल ने ये बता दिया कि तौहीद भी इमामत से मिलेगी, नबूवत भी इमामत से मिलेगी और आपकी शर्त ही इमामत है। एक बात और सुन लीजिए कि दीन और मजहब का फर्क भी ले लीजिए। दीन का ताल्लुक नबी से होता है, मजहब का ताल्लुक इमाम से होता है और आप इमाम के साथ उठाए जाएंगे। जज़ा सजा इमाम से ताल्लुक रखती है, दोज़ख जन्नत का ताल्लुक इमाम से है, हशर नशर इमाम से है। सलवात पढ़िए मोहम्मद। ये नहीं पता यार टाइम मेरे पास कितना है, एक सलवात पढ़े। तौहीद का मौजूद समेट लेते
ताकि कल हम अदल में तफसील से गुफ्तगू कर सकें। अच्छा, अब है ये था शिर्के जली, शिर्के खफी यानी कि छुपा हुआ ऐसा शिर्क जो पता नहीं चलता किस वक्त क्या कर जाता है। उसमें जो पहला मकाम है वो है शिर्क फिल सिफात, यानी कि सिफत में शिर्क, जो उसकी सिफात में शिर्क है वो कैसे हो जाता है। अब इसमें जो मौला का पहला खुतबा है वो बिल्कुल दलील है इसमें कि जो शिर्क है वो चूंकि आप पे जो मारिफत है वो होगी सिफत के जरिए, मारिफत आपको सिफत के जरिए होगी और सिफत जाहिर होगी मजहरे तौहीद से, मजहरे तौहीद से सिफत जाहिर होगी। अब चूंकि अल्लाह की जात में तो सिफत है नहीं, अल्लाह की जात में सिफात है ही नहीं, लिहाजा अल्लाह की जात में किसी सिफत को तशबीह देना और अली में से किसी कमाले सिफ्त की नफी करना शिर्क, ये शिर्क की सिफात है कि आप अली से किसी सिफत की नफी करते हैं, क्योंकि जितनी सिफत का ज़रूर है वो यही से होगा। एक मिसाल लेते जाइए, देखिए अल्लाह को जो जनाबे मूसा है ना, ये महबूब तरीन नबी, आप कुरान पाक उठा के देख लें, बहुत तज़किरा अल्लाह ने अपने इस नबी का किया, महबूब नबी। अच्छा, जो नबी होता है ये मासूम भी होता है, ये हतमन का है क्योंकि किस्मत उसकी दलील है, अल्लाह का नुमाइंदा होना उसकी दलील है। अच्छा, अब ये महबूब तरीन नबी, इस महबूब तरीन नबी का एक मकाम ऐसा आया कि इस नबी ने तकब्बुर नहीं किया, दिल में गुमान गुजरा कि मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं, ये मूसा के दिल में गुमान गुजरा तो अल्लाह ने जनाबे खिज़र के पास भेजा और बताया कि जो वो जानता है मूसा तू नहीं जानता। अब नबी भी है, मासूम भी है, लेकिन अल्लाह गुमान की इजाजत नहीं देता। दूसरा फरिश्ता फितरुस, फरिश्ता भी है, मासूम भी है, उसने जब परवान हुई ना ऊंची, दिल में ये सोचा कि मेरे मिसल कोई नहीं, दिल में ये सोचा कि मेरे मिसल कोई नहीं, अल्लाह ने पर जला दिया। तो पता ये चला कि फरिश्ते और नबी को अल्लाह तकब्बुर का गुमान भी नहीं करने देता, लेकिन खुदा जाने ये अली को क्या बनाया, अल्लाह जाने। ये जंगे खंदक का मौका है, जंगे खंदक का मौका है कि जब मौला ने जुल्फ़िकार से अमर अब्दुल का सर काटा, अब एक हाथ में अमर अब्दुल का सर है, दूसरे हाथ में जुल्फ़िकार, और उसमें से खून टपक रहा है। तारीख ये लिखती है कि अली ऐसे चल रहे थे कि जैसे हल्की हल्की फुहार में शेर चलता है। सहाबी ये कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, देखें अली की चाल में कितना तकब्बुर है। अब जवाब में रसूल क्या कह रहे हैं सुनिएगा। तो जवाब में रसूल ने कहा कि तकब्बुर फकत अली को ज़ेबा है, क्योंकि अल्लाह का एक इसम है मुतकब्बिर, अल्लाह का एक इसम है मुतकब्बिर, उसकी सिफत का ज़हूर लाज़मी है, उसकी सिफत का ज़हूर लाज़मी है। सलाम पढ़े मोहम्मद। अब इसका जो दूसरी स्टेज है वो है शिर्क फिल फेल, यानी कि फेल में शिर्क कैसे होता है। अल्लाह चूंकि जात है और जात में ना कोई शय खारिज होती है और ना कोई शय दाखिल होती है, क्योंकि आप जात का इदराक कर ही नहीं सकते। लिहाजा जो फेल का मकाम है वो उसका दूसरा मकाम है, जो हमने बताया कि मकाम विलायत है उसका, क्योंकि फेल कहते विलायत है। अच्छा, अब ये जो वो फेल सर अंजाम देता है, तो वो फेल सर अंजाम देता है, तो चूंकि ये मकाम विलायत में देता है। अच्छा, अब हो ये रहा है हमारे यहाँ कि हमें चूंकि मकामात की मारिफत नहीं, तो जो शख्स इस वक्त इस दौर में अहले बैत अलैहिस्सलाम की वकालत करता है उसे मुसैरी कहते हैं। जो इन आइमा मासूमीन की वकालत करता है उसे मुसैरी कहते हैं। हम तो दलील से बात करते हैं, दलील ये है कि अल्लाह ने इन्हें चुना, अल्लाह ने चुना, हमने तो नहीं चुना। जब उसने इन्हें अपना उलिल अमर बनाया, इन्हें अपना खलीफा बनाया, तो हमें एतराज
जिसको अल्लाह ने बताया तुम जाके तौहीद का तारुफ कराओ, तो हमारी हुज्जत वहीं तमाम हो जाएगी। अब चूंकि फेल का ताल्लुक किससे है? फेल में तगय्युर है, यानी फेल कहते हैं हदूस को। हदूस है हादिसे, एक चीज थी नहीं थी और हो गई, ये फेल है। मसलन आप 8 बजे यहाँ नहीं थे, अब यहाँ है, 8 बजे कहीं और थे, अब कहीं और है। तो ये जो तगय्युर है ये अल्लाह की जात में नहीं, अल्लाह की जात में नहीं। लिहाजा फेल तो सरंजाम हो रहा है, क्योंकि रोजाना एक कायनात बस रही है, हर रोज एक कायनात बनती है, हर रात एक कायनात सिमट रही है। फिर सूरह रहमान में उसने कहा कि कुल्लु यौमिन हुवा फी शान, कि हर रोज उसकी एक नई शान है, हर रोज वो एक कायनात बना रहा है। तो कोई तो है जो हर रोज कायनात बना रहा है। तो अब चूंकि फेल की निस्बत जात की तरफ नहीं जाएगी, इसका ताल्लुक भी सिफत से है। फिर अल्लाह ने इसकी खुद गवाही दी। क्या गवाही दी? कि अल्लाह ने ये फरमाया कि ये जो मेरा कुरान पाक में है ये, कि किसी को अल्लाह ने अपना यदुल्लाह का, किसी को लिसानुल्लाह का, किसी को जंबुल्लाह का, किसी को वजुल्लाह का। तो आपने कभी ये सोचा उसे ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि वो तो कादिर है भाई, वो कुदरत रखता है, तो उसे किसी को वजुल्लाह करार देने की क्यों जरूरत पेश आई? किसी को उसने ये क्यों कहा कि मेरी लिसान है, ये मेरा यद है? और दूसरी बात, ये भी कमाल बात है कि अल्लाह ने इनको सिर्फ ये नहीं कहा कि ये वजुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, यदुल्लाह है, जबुल्लाह है, बल्कि एक और बात भी कही, उसको थोड़ा तशना रखते हैं। आम आदमी मिसलन में ये मेरा जिस्म है, एक सवाल मसलन ये मेरा जो जिस्म है, ये मेरा इसम है, ये तारुफ कराता है किसका? मेरे नफ्स का। आपने आम देखा होगा कि इंसान कई दफा लड़ते लड़ते थक जाता है। जो वो थकता है, हालांकि उसके पूरे हाथ सलामत होते हैं, पूरे हाथ सलामत होते हैं, उसके बावजूद वो थकता जो है, हाथ नहीं थकता, बल्कि वो जो हाथ को पीछे से लड़ा रहा होता है, उसका नफ्स वो थक जाता है। आप जो ये आंख से देख रहे हैं, ये नफ्स दिखा रहा है। आप ये जो खाते हैं, जायका ज़बान नहीं, नफ्स महसूस करता है। तो नफ्स तो आपके वजूद में है, उसका इदराक आप नहीं रख सकते। अब अल्लाह ने इन्हें सिर्फ ये नहीं कहा कि ये उज़्नुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, जंबुल्लाह है, बल्कि अल्लाह ने ये भी कहा ये नफ्सुल्लाह भी है, यानी कि इन आज़ा से काम लेने वाला भी नहीं करार दिया। हम औलामिल मोमिनीन को ये नफ्सुल्लाह है, यानी जो नफ्सुल्लाह है वो यदुल्लाह से काम ले रहा है। ये दो मकामात और आपके सामने आए, इन मकामात के आरिफ बन जाइए तो खुद को शिया कहलवाइए। फिर जब उसने ये मैंने बात की खलीफा की, तो खलीफातुल्लाह की तारीफ ये है भाई, खलीफा बनाने का मकसद ही ये है कि उसने ये फेल के काम खलीफा से कराने थे, चूंकि वो एक जात है और वहां तगय्युर नहीं। अब खलीफा की तारीफ ये है कि खलीफातुल्लाह की, खलीफा हर वो काम करता है या खलीफा हर वो काम सर अंजाम देता है जो वो अंजाम देता है जिसका वो खलीफा है। आपने गौर नहीं किया? फिर सुने आप खलीफा की तारीफ कि जो अल्लाह का खलीफा होता है वो हर वो काम करता है जो वो करता है जिसका वो खलीफा है। खलीफा राज़िक भी है, हाई भी है, रिज़्क़ देने वाला है, मौत देने वाला है। इसीलिए मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि जमीनों को बिछाने वाला मैं हूँ, आसमानों को पैदा करने वाला मैं हूँ, मैं ही मौत देता हूँ, मैं ही जिंदा करने वाला हूँ, नबियों को नबूवत मैंने दी। मौला अली ने कहा, तो ये अपने इस मकाम से कहा, यहाँ शिर्क कहाँ हो रहा है? अली तो खुद कह रहा है कि मेरे लिए एक रब तस्लीम करो। तो जात तो हर मकाम पे बचाई इन्होंने, हर मकाम पर। अब रह गया शिर्क फिल अमर। अमर कहते हैं हुक्म देने को,
यानी कि अल्लाह हुक्म देता है, जैसे वो आयत मैंने पढ़ी कि अताअत करो अल्लाह की, रसूल की और उलिल अम्र की। अब अल्लाह जो है वो हुक्म देता है, इसका मतलब है कि हाकिम फकत अल्लाह है। फिर वो अल्लाह अगर किसी को नॉमिनेट कर दे तो उसका हुक्म मानना भी अल्लाह का हुक्म मानना है। तो दूसरा कैरेक्टर मिला रसूल। फिर उसने ये कहा कौन? उलिल अम्र। अब उलिल अम्र का हुक्म मानना भी अल्लाह का हुक्म मानना है, ठीक है। तो अब अल्लाह के हुक्म में कैसे हम ऐसा काम कर जाते हैं कि उसके शरीक ठहर जाते हैं और मुशरिक हो जाते हैं। तो अल्लाह ने हुक्म लगाया क्या? अल्लाह ने कहा कि अली की किसी छोटी या बड़ी बात को रद्द करना शिर्क बिल्लाह है। ये अल्लाह कह रहा है, मासूम जो कहता है अल्लाह कहता है। तो पता ये चला कि मौला अमीरुल मोमिनीन की बात छोटी बड़ी से मुराद ये नहीं कि कोई अली की बात छोटी है या बड़ी है। इससे मुराद ये कि बहुत सारी हदीस आपके सामने गुजरती है तो आप किसी हदीस में सतही गुजर जाते हैं, और बाज़ औक़ात तो ये भी होता है कि आप हदीस का इनकार कर देते हैं। हदीस का कभी इनकार ना किया जाए। अगर आपको हदीस समझ में नहीं आती तो कहे मालिक हम इसके आरिफ नहीं है, और ये मौला ही की तरफ पलटा दें। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, क्योंकि कुरान और हदीस ये दोनों लाजिम और मंजूम है। अगर हम ये समझ लें कि कुरान हमारे लिए काफी है तो उसकी एक दलील सुने आप। कुरान पाक में अब अल्लाह की अताअत वाजिब, रसूल की भी, उलिल अम्र की भी। कुरान पाक में अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि नमाज कायम करो, ज़कात दो। अब मुझे कोई ये बता दे कि कुरान पाक में अल्लाह ने ये कब बताया कि फजर की 2, ज़ोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3, इशा की 4। सहारा हदीस का, वजू का तरीका वो आपका उसके अंदर जितनी शरायत मुकद्दमा दी हदीस में। तो कोई शख्स है कि जो फकत कुरान को सीने से लगा के अल्लाह की इबादत कर ले? तो आप लाजिम मंजूम हदीस से जुड़े रहना है। फकत प्रॉब्लम क्या है कि हदीस का आरिफ कैसे होंगे? जैसे जैसे आप मासूमीन से कुर्बत इख्तियार करते चले जाएंगे, आप उनके मिजाज आशना हो जाएंगे कि ये मौला ने बात इनफरादी आदमी से की, ये इज्तिमा में की, ये किसी दुश्मन से की, ये किसी दोस्त से की। इसका आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब चूंकि ये शिर्क बिल अमर है, ये अल्लाह के हुक्म, तो मौला ये फरमाते हैं कि जिस किसी ने भी अल्लाह की जानिब से जो मनसूस इमाम है, मनसूस मिन अल्लाह है, जो मनसूस मिन अल्लाह इमाम है, उनके अलावा किसी को अगर अपना इमाम तस्लीम किया तो अल्लाह के साथ खुद को शरीक करार दिया। यानी कि 12 इम्मा के अलावा अगर चूंकि इमामत बन जाने अल्लाह है, जैसे बन जाने अल्लाह नबूवत है, तो अगर आपने किसी को इमाम तस्लीम कर लिया तो आप अल्लाह के शरीक करार पाएंगे। और फिर उसके बाद ये हुक्म तमाम करने के लिए कि एक शख्स है मोमिन, एक शख्स है काफिर, एक है गुमराह और एक है मुशरिक। ये 4 क्राइटेरिया। इमाम सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलासा पूरी तकरीर का वाला ये फरमाते हैं कि जिसने अली की विलायत का इकरार किया वो मोमिन, जिसने अली की विलायत का इनकार किया वो काफिर, जिसने अली की विलायत का इनकार किया वो काफिर, जो अली की विलायत से जाहिल रहा वो गुमराह, और जिस किसी ने अली की विलायत में किसी को शरीक किया वो मुशरिक। क्योंकि अली की विलायत ही अल्लाह की विलायत है। अबुल हैफा नामी एक शख्स था, ये कहता है कि मैं तवाफ़े काबा कर रहा था कि मैंने एक शख्स को देखा, वो गिलाफ़े काबा पकड़ के कुछ मनाजात कर रहा था। मैं उसके थोड़ा करीब हुआ, करीब होके मैंने सुना तो वो ये कह रहा है कि अल्लाह ताला तू मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू मुझे माफ़ नहीं करेगा। तो मैंने उस शख्स से ये कहा कि वो बदनसीब, तू किस मकाम पे खड़ा है, यहाँ तो अगर तेरे गुनाह बारिश के कतरों के बराबर भी हो
तो भी ये माफ करने वाला है। उसने कहा नहीं, मैं जानता हूं कि ये मुझे माफ नहीं करेगा। तो मैंने उससे पूछा कि बता तूने ऐसा किया क्या? तो उस शख्स ने मुझे कहा कि आप जरा एक साइड में आए तो मैं आपको बताता हूँ। अबू लहब कहता है कि वो शख्स मुझे लेके एक साइड में गया और जाके मुझे कहता है कि मैं उन 50 लाइनों में से था कि जो सरे हुसैन लेके दमिश्क आ रहे थे। फिर ये लाइन बोला कि रात के वक्त जब हमारा काफिला किसी जगह पहुंचता तो हम सरे हुसैन को एक संदूक में बंद कर देते थे और संदूक में सरे हुसैन बंद करके हम शराब पिया करते थे और हम पे मस्ती छा जाया करती थी। और क्या हुआ कि एक दिन हम सरे हुसैन को लेके जा रहे थे कि रास्ते में रात हो गई। हमने सर को संदूक में रखा और उसके बाद ये हुआ कि जो मेरे बाकी लोग थे उन्होंने शराब पीना शुरू की। मैंने उस रोज शराब नहीं पी और बाकी सब मस्त हो गए, मस्ती में सो गए। आधी रात का पहर था कि हुआ ये कि आसमान से एक शगाब हुआ और एक गरज चमक की आवाज आई और एक आवाज ये आई कि आदम सफेद अल्लाह की सवारी आ रही है, नूहे नबी अल्लाह की सवारी आ रही है, इब्राहिम खलील अल्लाह की सवारी आ रही है, मूसा कलीमुल्लाह की सवारी आ रही है, ईसा रूहुल्लाह की सवारी आ रही है, मोहम्मद मुस्तफा की सवारी आ रही है। फिर जिब्राइल तमाम अंबिया के साथ आए। ये लाइन कहता है कि फिर क्या हुआ कि तमाम अंबिया ने उस संदूक के गिर्द घेरा डाल दिया और हर नबी पे गिरिया था। जिब्राइल आगे बढ़े और आगे बढ़ के उस संदूक को खोला। संदूक को खोल के सरे हुसैन को उठाया और सरे हुसैन को उठा के जिब्राइल ने बोसे लेने शुरू किए। वो लाइन ये कहता है कि हर नबी के पास ये सर गया, हर नबी लबे हुसैन को ऐसे चूमता था जैसे हुसैन की मोहब्बत का प्यासा हो। ये सर एक नबी से दूसरे नबी, दूसरे नबी से तीसरे नबी, तीसरे नबी से चौथे नबी, अल-मुख्तसिर के रसूल खुदा के पास पहुंचा और ये कहता है कि रसूल खुदा की एक अजीब कैफियत थी कि रसूल खुदा उस सर को ऐसे चूमते थे जैसे कोई बाप अपने जवान बेटे की लाश पे उसे चूमता हो। उसके बाद देखा रसूल के जिस्म को करार नहीं आ रहा था। जिब्राइल कहता है मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने रसूल खुदा से कहा कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे हुक्म दे दे तो मैं इस जमीन के खित्ते को मिसले कौमे लूत उठा के फेंक दूं कि जमीन का ये ऊपर का हिस्सा नीचे चला जाए जैसे नीचे वाला ऊपर चला गया था। जिब्राइल ने कहा रसूल खुदा ने कि जिब्राइल तुम सब्र करो, मैं भी सब्र कर रहा हूँ, बरोज़े हश्र हम अपना हिसाब ले लेंगे। इसके बाद ये हुआ कि जो इसके साथ बाकी पासबान थे उनको मारना शुरू किया गया। ये कहता है कि जब मेरे पास फरिश्ते पहुंचे मैंने रसूल खुदा से कहा या रसूल अल्लाह अलमान अलहफीज। रसूल खुदा ने फरमाया तुझे शर्म नहीं आई कि तू सरे हुसैन के साथ आ रहा था? ये कहता है कि मैं इस कत्ल में तो शरीक ना था। कहा कत्ल में शरीक होने की बात नहीं, सरे हुसैन के साथ आना भी इसके साथ शरीक होना है। इसके बाद ये कहता है कि अचानक क्या हुआ कि बस सुबह तलू हुई, मैंने देखा कि मेरे सारे साथी चल गए और मेरा चेहरा एक साथ से स्याह हो गया। खुदा की कसम अज़ादारो, यजीद ये समझा कि हुसैन मेरे मिस्ल है, मैंने इसको कत्ल कर दिया, ये मेरे मिस्ल है। लेकिन यजीद की हैरत उस वक्त हुई कि जब सरे हुसैन नौके नेज़ा पे आया और नौके नेज़ा पे आकर सरे हुसैन ने ये बताया कि देखो हम वजुल्लाह है और इमामत दाज़ल कायम रहेगी। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमे ज़ालिमीन व ज़ालिमुल लज़ीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वस्सलामु अलैका या सय्यिदुन नबिय्यीन वस्सलामु अलैका या जद्दुल हसनैन अबुल कासिम मुहम्मद
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दीनु मारिफतहु सलावत। कल आपके सामने चूँकि मेरा मौजू मारिफत असूल दीन है, तो जो असूल दीन का सबसे पहला रुकन है तौहीद, उस पे जिस हद तक मुमकिन हो सका मैंने रोशनी डाली। आज खुलासतन उसको फिर बयान किए लेते हैं ताकि जो लोग कल नहीं सुन सके उनके अज़हान में भी वो बात आ जाए, और जिन्होंने सुना दोबारा एक दफ़ा वो उसको अपने जहन में रिवीजन कर लें, क्योंकि ये इतना अहम मौजू है कि ये जो असूल दीन है या जो असूल है, इस पे हमारी बका है इस दुनिया में भी और उस उखरवी दुनिया में भी, हत्ता के कब्र में भी सवाल जो है वो असूल ही का है। तो लिहाजा हर वक्त इसकी मारिफत जरूरी है। चूंकि मारिफत वाजिब और लाजिम है, इसलिए ये जो असूल से मुतल्लिकात जो भी हैं, जितने भी इसके अरकान हैं, इसके मुताल्लिक हमें हर वक्त एक दूसरे से डिस्कस करनी चाहिए, एक दूसरे से इसके मामले में बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि इंसान एक दूसरे से हमेशा कुछ हासिल ही करता है। और मौला अमीरुल मोमिनीन ये फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं कि इल्म जो है वो एक ताला है, इल्म एक ताला है और सवाल उसकी कुंजी है। तो जब तक आप सवाल करना नहीं सीखेंगे, इल्म आप तक नहीं पहुंच सकता। तो पहली शर्त सवाल है। जब आप सवाल करेंगे तो यकीनन दूसरे से कुछ मिलेगा। हो सकता है कि पहले आप गलत सवाल करें, गलत सवाल करते करते इंसान को सही सवाल करना आ जाता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, ये खबर का मोहताज है, यानी कि जब तक खबर इसके सामने नहीं आती तब तक ये उस चीज का आरिफ नहीं होता। तो आपकी मजबूरी बता रही है कि जब तक खबर आप तक ना पहुंचे आप पे जाहिल का इतराक होता है। और आलिम के मानी है इल्म रखने वाला, उसे किसी से इल्म लेने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो सरापा इल्म होता है। इसीलिए मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि मैं मुजस्समे इल्म खुदा हूं, यानी कि कोई एक लम्हा ऐसा नहीं कि ये है और इल्म इनके साथ नहीं, बल्कि ये दलील इल्म खुदा है। सलवात पढ़िएगा। अब चूंकि कल हमने जो तौहीद पे डिस्कस किया उसका एक खुलासा कि मौला ने ये फरमाया कि दीन की इब्तिदा उसकी मारिफत है, यानी अल्लाह की मारिफत, और कमाले मारिफत तस्दीक है, फिर कमाले तस्दीक तौहीद है। अब मौला ने ये बताया कि दीन शुरू होता है मारिफत से, मारिफत आपको लेके जाती है तस्दीक पर, और तस्दीक आपको लेके जाती है तौहीद पर, यानी कि तौहीद तीसरा दर्जा है अज़रूबे खुतबा तौहीद मौला अमीरुल मोमिनीन, जबकि असूल दीन में तौहीद पहला नंबर है। हम उसको भी सामने रखते हैं, इसको भी सामने रखते हैं, लेकिन चूंकि मौला ने कहा कि शर्त है मारिफत, और मारिफत हो ही नहीं सकती जब तक के, क्योंकि मारिफत की शर्त यह है कि मारिफत होती है सिफात से, सिफत की शर्त यह है कि सिफत जो है वो जाहिर होती है। अब जब तक सिफत जाहिर नहीं होगी तब तक आपको मारिफत नहीं होगी, जब तक मारिफत नहीं होगी आप तस्दीक नहीं करेंगे, जब तक आप तस्दीक नहीं करेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े या ना पढ़े बराबर, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने से इंसान मुसलमान नहीं होता। बल्कि जब तक उसको मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह ना पता हो उसके लिए वो फायदा नहीं जो मौला उससे चाह रहे हैं कि मोमिन इस मकाम पर होना चाहिए। तो अब पहली शय है मारिफत जो होगी सिफत से। अब
इसके बाद मौला अमीरुल मोमिनीन ये फरमाते हैं कि कमाल तौहीद ये है, क्या है कि वो तंजिया और इखलास है। और कमाल तंजिया और इखलास ये है कि आप अल्लाह से यानी उसकी जात से सिफात की नफी करें। तो एक हैरान कुन मरहला है कि बात शुरू हो रही है सिफत से अल्लाह को जानने पर और खत्म हो रही है सिफत की नफी पर। ये दो मकाम कि आप पे पहला मकाम ये है कि सिफत से उसको जानो, और दूसरी बात मौला ये कह रहे हैं कि हर सिफत की उससे नफी करो। तो हमें ये पता चल रहा है कि तौहीद के दो मकामात हैं। एक मकाम वो है जहां उसके साथ सिफत का इतलाक होता है, और एक मकाम मौला ये बता रहे हैं जहां सिफत की नफी करनी है। तो पता ये चला कि दो मकाम है। अब वो दो मकाम कौन से हैं? पहला मकाम है मकाम आदियत, जहां उससे सिफत की नफी करनी है, और दूसरा मकाम है सिफात वादानियत, जहां आपने उसके साथ सिफत को ऐड करना है, यानी कि जहां से सिफत जाहिर होगी। इस सिफत के इजहार के लिए उसने अपने आप को मंजिले विलायत पर लाकर ज़हूर किया, यानी आहद जो है मकामे वाहिद पे आया। मकामे वाहिद पर उसका दिल ये चाहा, क्या दिल चाहा? कुंतो कंज़न मख्फिया, कि मैं एक छुपाया हुआ खजाना था, बस मैंने चाहा, मुझे मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना जाऊं। अब अपनी पहचान के लिए उसने मकामे विलायत पर ज़हूर किया, तो इज़हारे तौहीद के लिए मकामे विलायत पर आया। तो अब ये तीन मंजिलें हो गई। पहली मंजिल क्या है? आदियत, दूसरी है वादानियत, तीसरी मंजिल है विलायत। अब विलायत के तहत उसने अपनी हर शय रखी, हर शय तहत विलायत है। क्योंकि अगर मैंने विलायत का खुलासा बयान किया, फिर बयान किए देता हूं कि विलायत तीन अशिया का माखज़ है। नंबर एक इल्म, अब जो भी वली होगा आलिम कुल होगा। नंबर दो शय कुदरत, जो भी वली होगा कादिर मुतलक होगा। और नंबर तीन तसर्रुफ, यानी कि हर शय में उसका इख्तियार होगा। ऐसा नहीं कि किसी शय में वो किसी का मोहताज हो। मसलन उसने कल मैंने आपको बयान किया कि एक घड़ा एक आदमी ने बनाना है, पानी का घड़ा जो हम जिसमें पानी पीते हैं। इसको बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत है। इल्म, यानी कि बनेगा कैसे। नंबर दो, बनाने के लिए हाथ चाहिए, यानी कि कुदरत। नंबर तीन, जिस शय से बनेगा, मट्टी। इन तीनों अशिया का उसके पास होना लाजिम। तो जो भी वली होगा वो आलिम कुल होगा। इसीलिए किसी ने मासूम से पूछा कि मौला हुज्जत किसे कहते हैं? मौला ने फरमाया हुज्जत उसे कहते हैं कि जब उससे सवाल किया जाए तो वो ये ना कहे कि मैं नहीं जानता। हुज्जत उसे कहते हैं कि जब उससे सवाल किया जाए तो वो कभी ये ना कहे कि मैं नहीं जानता। अब ये हमने माखज़ निकाला कि तौहीद ये है। इसके बाद मैंने आपको कल तीन दलीलें ऐसी दी थी जिससे मैंने ये साबित किया कि कोई ऐसा वजूद है कि जो है, चाहे कोई उसका इनकार करे चाहे इनकार करे। मतलब हम बीइंग मुस्लिम, बीइंग मोमिन किसी अल्लाह को मानते हैं, हमें पता है। लेकिन दुनिया में चूंकि हर मखलूक अल्लाह की बनाई हुई है, हर इंसान बनाया हुआ है, तो हर इंसान की फितरत में तौहीद तो है। क्योंकि सूरह रूम में उसने ये कहा है कि जिस फितरत में इंसान को पैदा किया है वो तौहीद है। सूरह रूम की आयत 30 है। अब कोई माने या ना माने, लेकिन एक वजूद साबित है। उस वजूद की दलील मैंने कल ये दी। पहली दलील ये थी कि दुआ की तारीफ ये है कि किसी से कोई शय मांगना, इंसान का किसी से कोई शय मांगना इस चीज की दलील है कि मांगने वाला मोहताज, देने वाला गनी। तो आपका दुआ मांगना
दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं कि जो अपने दिल में उम्मीद ना करता हो, चाहे किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो। अब वो उसे चाहे अपना भगवान कहता हो, चाहे हम उसे अल्लाह कहते हो, लेकिन कोई है जरूर जिससे इंसान उम्मीद रखता है। ये उम्मीद बता रही है कि कोई है। इसके बाद हमने तीसरी बात ये की थी कि कायनात में जो हर शय मुस्तिर है, मसलन कि सूरज का हर रोज मशरिक से तुलू होना, मगरिब में गुरूब होना, बता रहा है कि सूरज मजबूर है। अगर ये इख्तियार वाला होता तो कभी ये मगरिब से तुलू होकर मशरिक में गुरूब होता। इसी तरह से चांद का रात को निकलना, ये बता रहा है कि वो मजबूर है। अगर वो इख्तियार वाला होता तो दिन में भी निकलता। इसी तरह हमने अपने जिस्म पे एक बात की कि हम अगर ये चाहें कि अपने कान से सूंघें तो ये मुमकिन नहीं, और अगर हम ये चाहें कि अपनी नाक से देखें तो ये मुमकिन नहीं। हर आज़ा का अपनी जगह पे मजबूर होना ये बता रहा है कि कोई है जिसने इन्हें मजबूर किए हुए है। जो मजबूर किए रखा है वो कोई जात है। अब कौन है वो हमने ढूंढा था कल। तो हम पहुंचे थे मंजिले विलायत पर कि मंजिले विलायत पर जो वली है उसकी दलील मैंने ये दी थी कि सूरह यूसुफ में जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा कि ऐ ज़मीनो आसमान के पैदा करने वाले, तो दुनिया और आखिरत में मेरा वली है। यानी कि जनाब यूसुफ किसी वली की बात कर रहे हैं जिसने ज़मीनो आसमान को पैदा किया। यानी कि कोई वली है जिसने ज़मीनो आसमान को पैदा किया। और एक और हदीस मुझे याद आ गई, सलात पढ़े मोहम्मद वाला। मौला इमाम बाक़र सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं कि जब भी कलाम करो खालिक के बारे में करो, खुदा के बारे में ना करो। अब ये दो मकाम खुद मालिक बता रहे हैं कि खालिक कोई उसका और मकाम है, खुदा उसका कोई और मकाम है। तो अब अगर कोई दुनिया साबित होगा, और मौला क्या कह रहे हैं कि जब भी कलाम करो खालिक के बारे में करो, खुदा के बारे में नहीं। यानी कि दो मकाम है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो भी कोई सिफत होती है, सिफत चूंकि डिस्क्राइब होती है, बयान होती है। जो भी शय बयान होती है, बयान करने के लिए आपको अल्फाज चाहिए, बयान करने के लिए आपको अल्फाज चाहिए। और चूंकि अल्फाज मखलूक हैं, अल्फाज मखलूक हैं, ये मौला की हदीस है, तो वो अपनी मखलूक का मोहताज हो ही नहीं सकता। इसलिए उसकी तौसीफ मुमकिन नहीं, क्योंकि आप जो शय बयान करते हैं, बयान करना उसकी महदूदियत को साबित कर देता है। कि जो शय बयान होती है वो उसकी महदूदियत को साबित कर देती है। इसलिए मौला ने फरमाया कि जब भी कलाम करो खालिक के बारे में करो, खुदा के बारे में कलाम मत करो। सलात पढ़े मोहम्मद। अब चूंकि साबित ये हुआ कि एक वली है जिसने कायनात बनाई है। अब ये वली कौन सा मकाम है? आहद से वाहिद पे आया, वाहिद से वली पे आया। अच्छा, ये मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह ने जिनको अपनी तौहीद के तारुफ के लिए चुना हो, ये मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह ने जिनको अपनी तौहीद के तारुफ के लिए चुना हो, नाउज़ बिल्लाह वो किसी लम्हे किसी जगह पर बेईमानी कर जाए। ये मुमकिन ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सरापा ईमानदारी होंगे। ईमानदार मौसूफ है, ईमानदारी सिफत है। तो ये मुमकिन ही नहीं कि कभी अगर कोई उन्हें खुदा कहे तो वो खुद को खुदा कहलवा के खुश हो जाए, बल्कि वो हर मकाम पे इस मकाम की नफी करेंगे। वो हर मकाम पे इस मकाम की नफी करेंगे। इसीलिए मासूमीन ने फरमाया कि हमारे लिए एक रब तस्लीम करो, यानी कि हर मकाम पर चाहे तुम हमें कुछ भी कहो, लेकिन हमसे आगे एक मकाम तस्लीम करो। उस मकाम को
असूल है जड़ और फरू है शाख। तो अगर आप किसी जमीन में बीज बोते हैं, बीज का जो असर है ना वो दरख्त बनता है। एक आपने बीज जमीन में बोया, उसका असर दरख्त बना, वो असर और परवान चढ़ा तो शाखें बनी। जब शाखें बनी तो उस पर फल आ गए, जब फल आया तो दरख्त मुकम्मल हुआ। यानी जो कुछ बीज में था वो पूरे का पूरा असर उस दरख्त में होना लाजिम है। यानी जो अकीदा है वही अमल है और जो अमल है वही अकीदा है। ये हो ही नहीं सकता कि अकीदा कुछ और हो, अमल कुछ और हो। अगर ये जुदा जुदा है तो फिर जो ये बीज हैं 5, कौन कौन से? तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत। अगर ये बीज हैं और ये अलग है, फरुआत अलग है, तो फिर जो फरुआत है वो इनका असर ही नहीं है। तो फरुआत इनका असर ही नहीं है, क्योंकि जो क्वालिटी बीज में होगी वही क्वालिटी दरख्त में होगी। और कमाल है उस कुदरत का कि उसने आपको पता नहीं किस किस तरह से मारिफत कराई। ये बात आपने कभी अपने ज़हनों में भी नहीं लाए होंगे। आज सुन लीजिए कि आपने एक बीज जमीन में बोया, उससे एक पौधा निकला, वो एक तनावर दरख्त बना, दरख्त के बाद शाखें निकली, शाखों में एक फल आया। फल जब मुकम्मल हुआ, आपने फल को चीरा, अंदर वही बीज जो जमीन में बोया था उसी फल में है। क्या मतलब है इसका? सोचे। इसका मतलब ये है कि बुनियाद है अकीदे पर, इख्तिताम भी है अकीदे पर। आपने जब फल को चाक किया, अंदर से फिर बीज निकला। अब आप कायनात में मुझे वो आदमी ला दें कि जो फल का गूदा है उसको जमीन में बोए और ये साबित करे इससे कोई दरख्त निकलेगा। इसका मतलब है अमल अपनी जात में कुछ है ही नहीं, अगर आपको अपने अकीदे का नहीं पता। इसलिए जितना जिसका जितना अकीदा उतना उसका वैसा अमल। और मौला फरमाते हैं कि जब मोमिन को लहद में उतारा जाता है तो सबसे पहले उससे अकीदे का सवाल किया जाता है। जितना उसका अकीदा अच्छा साबित होता है वैसा उसे कब्र में रखा जाता है। और उसके बाद मौला ये फरमाते हैं जिसका अकीदा सही होता है, मौला ये फरमाते हैं कि उसके लिए कब्र 7 हाथ मुशादा कर दी जाती है और जन्नत का एक दरवाजा खोल दिया जाता है और कहा जाता है अब दुल्हनों की तरह सोए रहो। ये जो दुल्हन से तशबीह दी जा रही है इसमें गौर करें, क्योंकि दुल्हन के जो शुरू के अय्याम होते हैं ना, ये नाज नखरे उठाने के होते हैं, दूल्हा और दुल्हन के। तो मौला अपने मोमिन के नाज नखरे उठाते हैं जब वक्त मौत मोमिन का आता है, कब्र में भी, वक्त नज़ा भी और हशर में भी। इतनी मोहब्बत मोमिन से, फकत किस लिए कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। सलवार पढ़े मोहम्मद। अब असूले दीन का जो हमारे पास नतीजा निकला तौहीद का, खुलासा ये है कि हर शय जो है खल्लाकियत है, रज़ाकियत है, ये तहते विलायत है। असूले दीन का जो दूसरा जुज़ है जो हमारे यहाँ राइज है मजहब तशय्यो में, वो है अदल। आज चूंकि हमें अदल पे गुफ्तगू करनी है, तो जब तक आप अदल की मारिफत हासिल नहीं कर लेते, कि मैंने कल भी आपको एक मिसाल दी थी, फिर दोबारा ये देता हूं कि एक सांप जो है, अगर वो एक समझ बूझ वाले इंसान के पास आता है तो समझ बूझ वाला इंसान उससे बचता है। इसलिए कि समझ बूझ वाला इंसान, साहिब अकल इंसान ये जानता है कि अगर इसने डस लिया तो मैं मर जाऊंगा, या तो उससे बच के भाग जाता है या फिर अगर कुदरत रखता है तो उसे मार देता है। तो ये कैसे पता चला? क्योंकि आपको सांप की सिफत का पता है कि ये मारने वाला है, आप मारिफत रखते हैं सांप की। और यही सांप अगर एक नौमौलूद बच्चे के पास चला जाता है या कमसिन बच्चे के पास चला जाता है तो बच्चा उससे खेलना शुरू कर देता है, क्योंकि बच्चा इस शय का आरिफ नहीं, वो नहीं मारिफत रखता इस चीज की कि ये सांप मुझे मारेगा या मेरे साथ खेलेगा। तो मारिफत जो है वो आपको या बचाएगी तो मारिफत बचाएगी। तो हर शय का, जो मैंने आपसे कल भी कहा कि हर शय की मारिफत आपके लिए
तो ये दलील है इस चीज की कि कब्र में ना भाई काम आएंगे, ना बाप काम आएगा, ना कोई और। तो जब कोई काम ही नहीं आएगा तो हम किसी और को फॉलो क्यों करें? ये तो हमारी इनफरादी जिम्मेदारी है कि हमें अपने दीन की हर बात इनफरादी तौर पे पता होनी चाहिए। पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम मारिफत हासिल करें हर उस बात की जो मौला हमसे चाहते हैं। अगर हमें मारिफत नहीं तो बस ये जिंदगी ऐसी है कि हम आई और गुजार दी, जैसे जानवर गुजारते हैं। उनका मकसद भी यही है, खाना पीना, अफजाइश से नस्ल, और उसके बाद मर गए। चूंकि आप में और जानवर में फर्क है अकल का। मौला फरमाते हैं कि जिसकी अकल उसके नफ्स पर गालिब आई वो फरिश्तों से अफजल। जिसकी अकल उसके नफ्स पे गालिब आई वो फरिश्तों से अफजल, और जिसका नफ्स उसकी अकल पे गालिब आ गया वो जानवर से बदतर। तो इस अकल का इस्तेमाल करने के लिए आपको इस दुनिया में भेजा गया है। और ये अकल परवान कैसे चढ़ती है? मारिफत से। मारिफत कैसे आती है? इल्म से। इल्म कहां से मिलता है? बाब इल्म से। सलाह पढ़े। अब सबसे पहले बात होगी अदल की। तौहीद कोशिश की गई, जितनी मैं समझा सकता था या जितनी मेरे पास महफूज थी मैंने कोशिश की उतनी आप तक पहुंचाऊं। अदल जो है एक शय है। अदल एक शय है कि आपने सुना होगा, कुरान पाक सूरह रहमान में भी इसका जिक्र है कि इस्तवाल मिजान में जिक्र है। एक शय है अदल, एक शय है किस्त। अदल की जो जिद है उसे जुल्म कहते हैं, और किस्त की जो जिद है उसे जौर कहते हैं। और एक शय और है जिसको आम फहम लोग, ये जो इंसाफ है ना, इसको भी अदल समझते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी तारीफ किए लेते हैं ताकि जो अदल का तकाजा हमसे किया जा रहा है हमें वो पता चले अदल क्या है। अच्छा, अब ये जो किस्त है ये और ये जौर, ये एक दूसरे की जिद है। अदल और जुल्म ये एक दूसरे की जिद है। किस्त कहते हैं यानी मखलूक का हक अदा करना। किसकी तारीफ है? मखलूक का हक अदा करना। और जो जौर है उसकी तारीफ है मखलूक का हक अदा ना करना। ये जौर की तारीफ है। अदल की तारीफ ये है कि हर एक का हक अदा करना, चाहे वो मखलूक हो चाहे गैर मखलूक। और जुल्म की तारीफ ये है कि किसी का हक अदा ना करना, चाहे वो मखलूक हो चाहे गैर मखलूक। अब ये तारीफें जो है अपने आप अज़हान में महफूज कर लें। अच्छा, अब रह गई एक शय, वो है इंसाफ। ये जो इंसाफ है ये निस्फ से निकला है। इंसाफ जो है ये निस्फ से निकला है। अच्छा, इंसाफ क्या है कि आपके पास 4 रोटियां हैं, सामने आपके 2 लोग हैं। अब इंसाफ ये है कि आप 2 रोटियां एक को दें और 2 रोटियां एक को दें। ये है इंसाफ। और अदल ये है कि जिसको जितनी भूख है उसको उतनी रोटियां दें। ये अदल की तारीफ है कि जिसको जितनी भूख है उसको उतनी रोटियां दी जाए। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि किसको कितनी भूख है? तो पता चला इसके लिए इल्म होना लाजमी है। इसके लिए इल्म होना लाजमी है। तो यहां से एक बात हमें और मिल गई कि इल्म का ताल्लुक है विलायत से, तो अदल तहते विलायत है। अदल जो है ये तहते विलायत है। अच्छा, अब चूंकि अदल की ये तो मैंने आपको तमहीदी तारीफ की। अदल की जो तारीफ उलमा ने की वो ये है कि किसी शय को उसके महलो मकाम पर रखना, यानी जो जिसकी जगह है उसको वहां रखना। ये अदल की उलमा ने तारीफ की। अच्छा, इस तारीफ की थोड़ी डेफिनेशन ले लेते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि जमीन जो है ये जिस मकाम पर है, आदिल ने इसको
मकाम पे रखा हुआ है। चांद जहां है अपने सही मकाम पर है, सूरज जहां है बिल्कुल अपने सही मकाम पर है। इस तरह जो भी कायनात में जो जो चीजें भी हैं वो अपने बिल्कुल सही मकाम पर है। अगर इनको इनके मकाम से जरा सा भी हटा दिया जाए तो एक फिसाद बर्पा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आदिल ने इसको जिसका जहां मकाम था वहां रखा हुआ है। अब इसको भी हम अपने वजूद से लेते हैं, हम अपना वजूद देखते हैं। हमारा जो कान है वो कान के मकाम पे लगाया आदिल ने, नाक को नाक की जगह, आंख को आंख की जगह, यानी कि पूरे का पूरा वजूद जो है ये ऐने आदिल है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली इस वक्त, मेडिकल साइंस ने, कि बस इंसान बनाना बाकी रह गया, बाकी हर शय पे अपना इख्तियार ले चुके। लेकिन इसके बावजूद अगर आप दुनिया के किसी बड़े से बड़े डॉक्टर या सर्जन को ये कहें कि भाई जिगर की जगह दिल लगा दो, दिल की जगह जिगर लगा दो, तो वो एतराफ रिक्स कर लेगा और आपसे माजरत करेगा कि मैं ये नहीं कर सकता। उसकी माजरत बता रही है कि वो अल्लाह के जो बनाए हुए अदल है ना उसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जो मालिक अदल है उसने इसको इसके बिल्कुल जो मेरिट का मकाम है इसको वहां पे रखा। ये अदल की पहली दलील कि जो शय जहां होनी चाहिए वो शय वहीं पर कायम है। अच्छा, ये बात किस चीज की दलील है कि जिसने इसको जिस मकाम पर रखा है वो इस शय का आलिम है कि उसने किस शय को किस मकाम पे रखना था। उसकी तरतीब ये बता रही है कि हर शय अपनी जगह सही है, यानी कि ताल्लुक फिर इल्म से और इल्म का ताल्लुक फिर विलायत से। इल्म कहते विलायत, अदल हर मकाम पर विलायत की तारीफ करवाएगा जो अदल है। सलवात पढ़े तो अब चूंकि अदल है कहते इल्म, ये पहली एग्जांपल मैंने आपको दी, क्योंकि मैंने आपसे कल भी एक बात कही थी कि हर दावा जो है वो अपनी दलील पे कायम है और हर दलील अपने दावे पे कायम है। बहुत सारे लोग मुझसे इख्तलाफ भी करेंगे और बहुत सारे लोग मुझसे इत्तेफाक भी करेंगे। इंसान के इख्तलाफ की जो वजह होती है वो इंसान के अंदर महफूज उसकी मेमोरी होती है, क्योंकि जब उसकी मेमोरी में फीडबैक, जब वो दूसरे की बात सुनता है उससे टकराती है तो वो उस बात की नफी करता है। यानी कि मेरे इल्म में एक बात है और मैंने दूसरी बात आपसे सुनी और आपकी बात मेरे जो इल्म में बात है उससे जब टकराती है तो मैं इख्तलाफ करता हूँ। इख्तलाफ होना अच्छी बात है क्योंकि इख्तलाफ से इंसान कुछ सीखता है, लेकिन इस इख्तलाफ को दुश्मनी में नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि इख्तलाफ को हल करने का एक फॉर्मूला है कि दूसरे ने जो बात की उसकी दलील देखो। अगर आपसे मजबूत दलील है तो आप उसकी बात मान जाए और अगर उसकी दलील मजबूत है तो साहिब अक्ल को ये बात समझनी चाहिए कि ये बात मेरे लिए मानने की है। मैंने आपको इख्तलाफ को जो है वो डिस्क्राइब किया। अच्छा, अब जो उलमाए इखलाक है उन्होंने अदल की तारीफ ये की कि जो दायरे का मरकज है यानी कि नुक्ता, जो नुक्ता है ये दलील अदल है। उलमा इखलाक ने इसकी तारीफ की कि जो दायरे का जो मरकज है यानी कि नुक्ता, ये जो है ये दलील अदल है। और चूंकि नुक्ता दलील अदल है तो हम ये देखते हैं कि जो नुक्ता है वो अपनी जात में बाइख्तियार है, क्योंकि नुक्ता कहीं भी खुद को ले जाए, जहां ले जाएगा, जितना उसका दिल चाहेगा अपने इर्द गिर्द दायरे बना लेगा। ये नुक्ते का कमाल है और दायरा जो है ये मोहताज है नुक्ते का, नुक्ता इसका मरकज है और हर दायरे का जो नुक्ते से फासला है, अगर आप किसी दायरे को नुक्ते तक कोई खत खींचे तो ये कमाल है नुक्ते के अदल होने का कि हर फासला बराबर आएगा। ये जो पढ़ते हैं बच्चे रियाजी वगैरह मैथमेटिक्स
फासले का बराबर आना बता रहा है कि ये ऐन अकल है। नुक्ते का कमाल ये है कि वो हर शय को उसके मकाम पे रखता है। और मौला अमीर मोमिनीन खुतबा तारिक में फरमाते हैं कि ऐ तारिक सुन, हर इमाम नुक्ता है। ऐ तारिक सुन, हर इमाम नुक्ता है। तो पता ये चला कि जो नुक्ता है वही अकल है। अब जो इस नुक्ते से कुर्बत इख्तियार करता चला जाएगा, यानी कि